आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नज़र। मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं जीके 1 में। समवार रेस्टोरेंट है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं बैंक के कर्मचारी आए हुए हैं। काफ़ी बैंक हैं यहाँ पर। ये लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सप्ताह जो चल रहा है, इसलिए यहाँ पर गोल्ड लोन BOI स्टार गोल्ड लोन यानी बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्ड लोन कितना आसान है, क्या तरीके हैं। हम कुछ बैंक वालों से ये भी बात करेंगे कि उनके पास क्या क्या योजनाएं हैं जिसकी वजह से ग्राहक हैं वो कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। जी मैम, आप कहाँ से हैं? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी। आपका ये जो बोर्ड लगा है BOI स्टार गोल्ड लोन। हाँ जी। गोल्ड लोन की क्या परसेंटेज है, क्या ब्याज लेते हैं आप? कम से कम मिनिमम 7.65% है हमारे पास गोल्ड लोन, और वो आपको किसी भी नीड के लिए आपको चाहिए आपको मिल सकता है। आपको सिर्फ अपना गोल्ड लेके आना है और आपको 1 से या 2 घंटे में आपको लोन पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और आपके ग्राहकों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं आपके बैंक में? हमारे पास सारे टाइप के लोन्स मिलते हैं। हमारे पास हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, गोल्ड लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, बिजनेस करने के लिए लोन है, मुद्रा हम लेते हैं। तो ऑलमोस्ट स्वनिधि के अंदर हमने काफ़ी लोन करे हैं। तो जितने भी मतलब फ़ायदे जो एक कस्टमर को चाहिए वो हम सब प्रोवाइड करते हैं। किस ब्रांच से आए आप? हम लोग सर यहाँ पे सब पूरे 4-5 ब्रांचेस से हैं सर। हाँ, साउथ दिल्ली की सारी ब्रांचेस से हैं सर। ये बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से थी मैडम। जी एक बार अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम स्मृति खंडेलवाल। ये स्मृति खंडेलवाल जी हैं। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी ब्रांच यानी पूरी साउथ दिल्ली से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम आगे देखते हैं ये फेडरल बैंक। जी आप फेडरल बैंक से? हाँ जी, फेडरल बैंक से। किस जगह ब्रांच है आपकी? मालवीय नगर। मालवीय नगर। हाँ जी। बताइए क्या क्या फैसिलिटी है आपकी? हमारे यहाँ हम लोग मेनली क्रेडिट फैसिलिटी जो आप PM स्वनिधि को ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं अभी, और हम बीच बीच में कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जिसमें आके लोग जो भी वेंडर्स हैं वो अब जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं वो अपना ये एप्लीकेशन दे। मैक्सिमम कई लोग तो आ जाते हैं लेकिन ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड कभी नज़र नहीं आए। आई डोंट नो व्हाई, पर ठीक है अभी कैंप्स तो चलाते हैं हम लोग। महीने में एक बार तो एक कैंप हो ही जाता है। यानी प्रधानमंत्री की जो योजना है जैसे बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री की जो योजना है उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है हमारे। मुख्य प्रबंधक स्टेट बैंक के हमारे अधिकारी ADM मैडम का स्वागत करें। और मैं किरण सिंह लीड बैंक अधिकारी शाम को भाई साहब का स्वागत करती हूँ। सरिता मैडम हमारे FLC ADM मैडम का स्वागत करें। ये आज़ादी का जो हम महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सांसद महोदय सर से निवेदन करूंगी कि जो उपस्थित लोग हैं सर उनको अपने 2 शब्दों से विकास करें। भारत माता की जय। देखो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, देश की आज़ादी के 75 वर्ष में उसकी भी जयकार नहीं करेंगे तो काहे का अमृत महोत्सव हो गया, है ना? ये तो मजबूरी से हो गई। मजबूरी तो नहीं है ना? भारत माता की जय। उपस्थित यहाँ पर हमारी दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट की ADM साहिबा मैडम, हमारे लीड बैंक की जो बैंकों से हम मुद्रा बैंक, स्वनिधि बैंक गरीबों को लोन दिलाते हैं, उनके मीडिएटर का काम करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ काम करती रहती है। किरण जी हमारे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के AGM साहब और अन्य SLBC के भी AGM साहब, बैंक के सभी अधिकारी और अन्य बैंकों से भी आए हुए सभी उनके अधिकारी, उपस्थित मातृशक्ति नौजवान साथियों, अभी जैसे किरण जी ने कहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। 75 वर्ष हमारे देश को आज़ाद हो गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया है।
और देश में अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं। हमको याद होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने ओथ ली थी, पहला उनका जो वक्तव्य था, भाषण में पहला जो शब्द था, प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार, गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली सरकार होगी। जो गरीबों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का काम मेरी सरकार करेगी। ये 2014 में पीएम साहब ने बोला था। और 2014 में बोलने के बाद सबसे पहला जो कष्टदायक कष्ट झेलना पड़ा, ये हमारे बैंक के कर्मचारी अधिकारियों को झेलना पड़ा। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हर गरीब का खाता खुलना चाहिए, जीरो बैलेंस, किसी के पास पैसा हो ना हो, और वो गरीब आदमी बैंक में आके खाता नहीं खोलेंगे, बैंक वाले उनकी कॉलोनी में जाके खाता खोलेंगे। कॉलोनी में कैंप लगे थे 14-15 में, अगर वो याद होगा, और बैंक वाले वहां गए और सब लोगों के खाते खोले। और आज देश में 45 करोड़ लोगों के जीरो बैलेंस जनधन खाते हैं, 45 करोड़। वो अलग बात है कि उन गरीब लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट से पैसे मिलते हैं गरीबों को, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा बहन की पेंशन है, कोरोना में 1000 रुपए पीएम साहब ने डाले, अन्य प्रकार की जो ग्रांट सरकारों से मिलती हैं वो सीधे गरीबों के खातों में आ रही हैं। और 23 लाख हजार करोड़ रुपया गरीबों के खाते में आया है पिछले 8 साल के अंदर इन जनधन खातों के माध्यम से। तो बैंक वालों को कष्ट दिया प्रधानमंत्री ने और हर गरीब का खाता खोला। उसके बाद किसी वकील की जरूरत नहीं है, किसी को आपको कोई दलाली की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है कि आपने एक जो है सेविंग्स पोर्टल में जाके अपनी डिटेल्स फाइल करनी है और मोस्ट प्रोबेबली अगले 30 दिनों में सबमिशन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। देखो, सेवा, सुशासन और गरीब की कल्याण की योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने 8 साल में दी हैं, तो अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष को हम मना रहे हैं, आज़ादी के 75वें वर्ष को। और प्रधानमंत्री जी के 8 साल का जो कार्यकाल रहा है, सेवा का, सुशासन का और गरीब कल्याण का, उस गरीब कल्याण के कार्यक्रम को देखते हुए गरीबों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। बैंकों के माध्यम से आज स्वनिधि योजना, मुद्रा बैंक के जो लोन दिए जा रहे हैं, पहले गरीब लोगों को कोई सुना ही नहीं करता था जी, लेकिन आज बैंक भी लोगों के घर पे आ रहे हैं और प्रशासन भी लोगों के घर पे आकर उनकी मदद कर रहा है। ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जी सर, लोगों को परेशानी होती है जो बैंक में जाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, उसके अब बारे कोई में परेशानी नहीं होती है। हम भी बैठते हैं, हमसे भी आके मिल सकते हैं और हम बड़ी खुले रूप से सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी गाइडलाइंस बता दी हैं। और बैंक कर्मचारियों को भी इस बात के लिए बधाई दूंगा, चाहे जनधन खाते खोलने का काम हो, चाहे कोरोना के दौरान काम किया हो, और चाहे नोटबंदी में बैंक वालों ने जो काम किया है प्रताड़ना झेलते हुए देखते हुए भी, इसलिए बैंक वालों का सराहनीय काम रहा है। और बैंक वालों के माध्यम से ही मोदी की योजनाएं सफल होती नज़र आ रही हैं। थैंक यू। जी मैम, आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये कार्यक्रम हम पिछला जो हमारा आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस था, उस समय से शुरू किया गया। तो पूरे 1 साल सेलिब्रेट करना है हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव। और इसमें जैसा कि एमपी साहब ने बताया कि हमारे बहुत सारे जो बैंकिंग स्कीम्स हैं उस चीज़ का उत्सव मनाना है कि हमने उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया और बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। तो जिस तरीके से हम अपने घर में कोई शादी होता है तो उत्सव मनाते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं तो उत्सव मनाते हैं, तो ये पूरा वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैडम इसको गाइड कर रही हैं कि जो हमने उपलब्धियां हासिल की और जो हमारी कमियां रह गई उसको भी हम खोजेंगे और उस पर और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जी मैम, जो लेटर दिए गए थे वो किस चीज़ के थे? जो लोन ग्रांट किए गए हैं उसके जो डिफरेंट स्कीम्स के डिफरेंट बेनिफिशरीज थे, वो सारे बैंक के प्रतिनिधि आज मौजूद हैं और वो अपने अपने बेनिफिशरीज को लेकर आए थे कि उनको सर के हाथों से दिया गया। तो उनको भी एक प्रोत्साहन जैसा लगता है ना कि ज़िले का एमपी, इस एरिया का एमपी मेरे को दे रहा है। तो और भी 25 लोगों को वो बताएंगे, तो जितने लोगों तक ये बातें पहुंचेगी, जितने लोगों तक इस स्कीम की जानकारी पहुंचेगी, ये स्कीम उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जी मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगी?
आज के कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे आज क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम लीड बैंक के माध्यम से आयोजित किया गया है। तो इसमें जितनी भी बैंक की स्कीम्स हैं सभी लोग यहाँ पे बैंक वाले आए हुए हैं और कुछ बेनिफिशरी भी आए हुए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, पीएम स्वनिधि का लोन है या एनुअलम का लोन है, उन लोगों को आज यहाँ पे सैंक्शन ऑर्डर दिए गए हैं और आने वाले टाइम में जल्दी से वो डिस्पर्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी आई हैं जो कुछ लोन लेके अपना काम आगे शुरू करना चाहती हैं। तो बैंक में जो लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग यहाँ पे आके बैंकों से कांटेक्ट कर रहे हैं और इजीली काम हो रहा है। तो ये एक अच्छा माध्यम है और आगे भी होना चाहिए। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और कौन कौन सी बैंक हैं, किन किन बैंकों ने यहाँ पे भाग लिया है इसके बारे में? ये कार्यक्रम हमने आज़ादी का जो 75वां साल है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, आर्थिक रूप से सेलिब्रेट करने के लिए इसका आयोजन किया गया है, जो कि दिल्ली में एक साथ पूरे सभी ज़िलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। इस प्रोग्राम में हमारे पास 24 बैंक आए हैं और उसके साथ बैंकों के हितग्राही जिनको विभिन्न स्कीमों में लोन दिया गया है उनको फ़ायदा हुआ है। और हमारे क्षेत्र के एमपी सांसद रमेश बिदूरी जी इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। साउथ डिस्ट्रिक्ट में एडीएम मैडम, हमारे स्टेट बैंक से सीनियर ऑफिसर, एसएलबीसी से और आरबीआई के सीनियर ऑफिसर्स ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उसके साथ बहुत सारे बेनिफिशरीज उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, आम जनता, सीएसपी। तो इस कार्यक्रम का मुख्यतः उद्देश्य यही है कि जो भारत सरकार की जो स्कीम है सामाजिक सुरक्षा की, सामाजिक कल्याण की जो स्कीम्स हैं उनको बैंकों के माध्यम से ही लागू किया जाता है और बैंकों को आदेश, निर्देश और प्रोत्साहन दिया गया कि ये जो स्कीम्स हैं ये एक साधारणतः आम आदमी के लिए बहुत उपयोगी हैं और इनको अक्षरतः इनको लागू करें। जिन लोगों ने लोन लिया है, चाहे वो रेडी पटरी वाले हों चाहे और कोई भी हों, हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं जिन्होंने रेडी पटरी के लिए जो फ्रूट लगाती हैं उसके लिए लोन लिया था। उन्होंने पहले भी लोन लिया था, पहले लोन को चुकता कर दिया, अब दोबारा से लोन लिया है। वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मंजू रानी। आप क्या करते हैं? हम फ्रूट की रेडी लगाते हैं। कहाँ पर? विराट सिनेमा पे। विराट सिनेमा दक्षिणपुरी। जी, आपने पहले भी कभी लोन लिया था? हाँ, पहले भी लिया तो मैंने 10,000 का लिया, वो चुकता कर दिया। अब मैंने 20 का लिया है। पहले जो 10,000 का लोन लिया था कितने दिन में चुकता किया था? वो 1 साल में सर चुकता किया मैंने। तो 10,000 रुपये ही लगे थे या कुछ ब्याज भी लगी थी? नहीं, 10,000 ही लगे थे, ज़्यादा नहीं लगे थे। अब आपने 20,000 का लिया है? अब मैंने 20,000 का, इसी महीने से मेरी किस्त कटेगी। कितने रुपए महीने की किस्त थी पहले आपके जो 10,000 का लोन लिया था? वो 800 रुपये, 800 कुछ, मतलब 800 कुछ पैसे कटते थे। अब आपको पता है जो 20,000 का लोन लिया है उसकी क्या किस्त होगी, कुछ पता है, जानकारी है आपको? हाँ, मतलब 1,600 रुपये और कुछ पैसे कटेगी। हाँ, तो आप आराम से जो लोन लिए उससे बिजनेस कर रही हैं, अपना भरण पोषण चल रहा है आपका? चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो और भी लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि लोन से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं? आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं? मतलब सब लोन लेके काम स्टार्ट करते हैं और मतलब कोई ब्याज नहीं है इसमें और मतलब अच्छा कमाएंगे और खाएंगे। थैंक यू। हमारे सामने अंजू जी मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। इनका एसएचजी ग्रुप है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इन काफ़ी महिलाओं को ये रोज़गार अभी तक दे चुकी हैं और देने की कोशिश करती हैं। इनसे लोग जुड़ते हैं तो उनके रोज़गार के बारे में सोचती हैं, जिससे कि उन महिलाओं का भी अपनी रोजी रोटी चल सके और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो हम उनसे बात करेंगे अंजू जी से कि किस तरीक़ा से आप ये ग्रुप बनाती हैं और कैसे महिलाओं को उसका फ़ायदा मिलता है। जी अंजू जी, मैं वैसे सफाई कर्मचारी आंदोलन अंजू वैजवाड़ा विल्सन जी के ऑफिस से हूँ और महिलाओं को स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उनके स्वयं रोजगार के लिए काम करती हूँ और उनको इंकरेज करती हूँ कि वो सिर्फ घर तक ही सीमित ना रहें। अपनी जो प्रतिभाएं हैं, जैसे कि उनका जो हैंड वर्क होता है, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो कर सकती हैं घर में बैठकर, उनको बिजनेस में लाकर और किस तरीके से वो अपना घर चला सकती हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। ऐसे मैंने 10 ग्रुप बनाए हैं। एनुअलम का मैंने सहायता लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाया, ग्रुप को रजिस्टर कराया, बैंक अकाउंट ओपन कराए जिससे कि हम लोन ले सकें। लोन लेकर हम लोग कुछ ऐसा बिजनेस तैयार कर सकें जो महिलाएं अपना एक ब्रांड बनाकर
और अपने आप को और अपनी एक पहचान बना सकें, जिससे कि वो आगे बढ़ें और उनसे जो जुड़ी और महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको आगे बढ़ा सकें। तो मेरे साथ और भी सारी जैसे पूनम जी हैं, ये सब मिलकर मेरे साथ काम करते हैं हम लोग। तो अभी हमने वैसे कोविड में काफ़ी ऐसी जो स्लम एरियाज़ हैं उनमें लंच बॉक्स देने का काम किया, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी NGOs का और NULM का सहारा लिया। हमने कॉन्ट्रैक्ट लेकर उनसे कुछ एक छोटा सा अमाउंट लेकर के, जिसमें कि हमारी महिलाएं कमा भी सकें और कोविड पेशेंट्स को खाना पहुंचाने का काम भी कर सकें। उसी तरीके से हमने मास्क बनाने का लाडली फाउंडेशन से हमने काफ़ी मास्क बनाना है, खाने पीने की चीज़ें हैं और डेली यूज की चीज़ें आप ये लोगों को रोज़गार देते हैं। जी, उनके ज़रिए जो आता है उनको, जैसे किसी को स्टिचिंग का काम आता है, किसी को पेंटिंग का, किसी को अचार बनाने का, किसी को पापड़ जो वो कर सकती है उनके प्रतिभा के अनुसार, वही काम को हम बिजनेस बनाकर और उनको आगे बढ़ा सकें। जैसा कि अभी आपने देखा GK वन में संबार जो रेस्टोरेंट है उसमें लगभग 24 बैंकों के प्रतिनिधि आए और उन्होंने बताया कि बैंक से आम ग्राहक किस तरीक़ा से फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो किसी तरीक़ा का लोन हो, किसी तरीक़ा का बीमा हो, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना का भी आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं, किस तरीक़ा से उठा सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। जागरूकता जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साउथ दिल्ली के जो MP हैं रमेश बिधूड़ी जी, वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि बैंकों में क्या क्या अब सुविधाएं दी गई हैं, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उनका आप आराम से यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। और काफ़ी लगभग 24 बैंक ने यहाँ पर आके और अपने अपने सारे तरीके बताए कि किस तरीक़ा से आप आकर के यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप भी आइए और बैंकों से फ़ायदा उठाइए, लेकिन हाँ, एक बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि अपने जो डॉक्यूमेंट हैं और जो अपने ID प्रूफ हैं और अपने जो भी आपके पास दस्तावेज हैं, सही बैंक में जाइए और सही कर्मचारी से बात करिए, जिससे कि आपका मिस यूज भी ना हो सके। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। D न्यूज़ के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, GK वन दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।